नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या फिर प्लेन हार्मोनिक वेव के बारे में बात किए थे, जिसका इक्वेशन वेव इक्वेशन हम लोगों ने बेसिकली लिखा हुआ था। वेव मोशन के अंदर जो टॉपिक है वेव इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ वेव या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव या फिर प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, जो इक्वेशन होता है वो हम लोगों ने लिखा था। हम लोगों ने उसमें क्या कहा था, क्या डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। उसके बाद इस वीडियो में जो है वो सिर्फ वही जो इक्वेशन आया हुआ था हमारे पास, उसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक जो है वो एक बार हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार जो है वो हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आएगा उस डिफ्रेंशिएशन को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद जो लास्ट रिजल्ट होगा वही हमारा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या कहा था कि मान लीजिए कुछ एक वेव जो है वो इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, कोई एक वेव जो है वो इस तरह से ट्रैवल कर रहा था और हम लोगों ने कहा था कि ये जो वेव जनरेट हुआ है, इसका जो जहाँ से ये जनरेट हुआ है वो पॉइंट है ओ यहाँ पे, ठीक है। इसी पॉइंट से वो क्या हुआ है, वेव जनरेट हुआ है और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो हम लोगों ने इस पॉइंट के लिए यहाँ पे पार्टिकल जो होगा, जो भी पार्टिकल होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, उसके लिए हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन या डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जो होगा यहाँ पे, जो पार्टिकल होगा इस जगह पे, उसके लिए हम लोगों ने लिखा था क्योंकि वो एसएचएम कर रहा है और हम लोगों को पता है कि वेव का ट्रैवलिंग का जो वेव जो है वो ट्रैवल करता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। पार्टिकल ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरे जगह पार्टिकल नहीं जाता है, सिर्फ क्या जाता है, एनर्जी जाता है। जो डिस्टरबेंस है वो ट्रैवल करता है। मेन जो वेव मोशन का की है वो आपको यही याद रखना है कि जो वेव मोशन में क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल करता है। जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है वो डिस्टरबेंस ट्रैवल करता है, पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता है। तो बेसिक तो यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये पार्टिकल क्या है, अपने जगह पे एक मीन पोजीशन के अबाउट ही क्या करता है, ये ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है कहिए, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हम लोगों को पता था और हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक का जो इक्वेशन का जो इक्वेशन है वो हम लोगों ने लिखा था y = a sin ω t, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने क्या कहा कि जो दूसरा पार्टिकल होगा, ठीक है, पहला पार्टिकल के लिए तो हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन जो दूसरा पार्टिकल होगा इसके लिए तो हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद मान लीजिए कोई पी पॉइंट पे यहाँ कोई पार्टिकल है, यहाँ कोई पार्टिकल है पी पॉइंट पे, तो फिर इसके लिए कैसे लिखेंगे, क्या इक्वेशन होगा, फिर हम लोगों ने वो कहा था। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टर्बेंस आने में कुछ समय लगता है, उस समय को हम लोगों ने इस टी टाइम से क्या कर दिया, माइनस कर दिया था। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोई फेज लैग करेगा, थोड़ा सा भी कुछ तो टाइम लगेगा ही, तो उतना हम लोगों ने क्या किया था, माइनस कर दिया था। और हमारे पास जो इक्वेशन आया था उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके फॉर्म में लिखा हुआ था a sin ω t, या फिर आप कह सकते हैं ω t, डायरेक्ट ओमेगा का वैल्यू भी रख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ω t माइनस के एक्स, जहाँ के का वैल्यू था, के था वेव नंबर और इसका वैल्यू था 2π/λ, ठीक है। और ओमेगा हमारे पास पता है, चाहे आप इसको टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में लिखिए या फिर फ्रीक्वेंसी वाले के रिस्पेक्ट में लिखिए, तो ओमेगा का वैल्यू डालिएगा तो वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो Vt - x आया हुआ था, अगर हम लोग इसको 2π/λ बाहर निकाल देंगे तो यही इक्वेशन हमारे पास क्या आया था, डिफरेंशियल इक्वेशन आया, वेव का इक्वेशन आया हुआ था। अब इसी वेव इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक वेव इज y = a sin 2π/λ इंटू Vt - x है। तो ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास वेव का इक्वेशन आया था, ये जनरल फॉर्म इक्वेशन था। हम लोगों ने कहा था इस टाइप का जो भी इक्वेशन होगा वो सारा का सारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट या इक्वेशन ऑफ वेव को ही रिप्रेजेंट करेगा, किसके, जो वेव में पार्टिकल का जो ऑसिलेशन हो रहा है, जो वाइब्रेशन हो रहा है उसके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, टाइम के साथ में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, dy/dt होगा। तो dy/dt ऑफ y, तो y की जगह पे जो वैल्यू है वो हम लोग लिख रहे हैं a sin 2π/λ Vt - x। अब a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन और इस पूरे टर्म को क्या होगा, पहले साइन के साथ जो है साइन वाला क्या होगा, पहले डिफरेंशिएट होगा, उसके बाद
इसका बारी आएगा। तो साइन के साथ जो भी है, तो साइन का हो गया कॉस, और कॉस उसके बाद जो वैल्यू था वो ऐसे का वैसे ही रह गया। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे आते हैं तो देखिए 2 पाई ये लेमदा कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रख देंगे, और वी टी माइनस एक्स है, तो वी टी माइनस एक्स है, तो वी टी माइनस एक्स से सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, और सिर्फ हमारे पास बचेगा v, तो हमारे पास सिर्फ बचा v। ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होना नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन है, पहला डिफ्रेंशिएशन आया। अब इस पहले डिफ्रेंशिएशन को अगर हमें अरेंज करके लिख दे तो यहाँ क्या है, 2 पाई बाई लेमदा है। ठीक है, और अगर इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पाई v ये है, ये पूरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे के साथ, और यहाँ पे a पहले से है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई ए वी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई ए वी बाई लेमदा कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो हम लोगों ने लिख दिया cos 2 पाई बाई लेमदा वी टी माइनस एक्स। अब इस चीज़ को देखिए, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने क्या किया, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या किया, हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया। तो टाइम रेट ऑफ चेंज हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये हो गया पार्टिकल वेलोसिटी, ये हो गया पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी या पार्टिकल वेलोसिटी जो होगा उसको थोड़ा सा डिटेल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। फिलहाल जो है वो हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, तो डिफ्रेंशिएट कर डिस्प्लेसमेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को एक बार और हम लोग जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन। ये हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जब हम लोग एसएचएम कर रहे हैं तभी से। ठीक है, तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो कांस्टेंट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, जो कांस्टेंट था वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट चेंज नहीं होने वाला। कॉस का माइनस साइन होगा, तो कॉस का माइनस साइन और जो था वैसे ही आ गया। फिर वी टी माइनस एक्स का सेम प्रोसेस है, 2 पाई बाई लेमदा वैसे ही रहेगा, और वी टी माइनस एक्स का वी आ जाएगा, सेम वही है। फिर इसको अरेंज करके लिख दिए, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो ये क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी को हम लोग फिर से एक बार क्या किए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, तो ये हमारे पास आ गया पार्टिकल वेलोसिटी। ये आ गया पार्टिकल वेलोसिटी। देखिए टी के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्ट्रेन और या फिर कहिए कंप्रेशन के लिए। हम लोगों ने पहले भी ऐसा किया हुआ है, पहली बार नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रेन के लिए या फिर कंप्रेशन के लिए जो हमारा मेन इक्वेशन है वेव का इक्वेशन, उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई होगा। तो ए साइन ए तो यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब एम्पलीट्यूड है, तो इसको हम लोग साइड में रखेंगे, ए एम्पलीट्यूड है। अगर इक्वेशन आप लोगों को याद हो तो साइन के बाद जो है वो सेम उसी तरह से क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, साइन का कॉस और बाकी जितना का उतना ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे टी था तो ये डिफ्रेंशिएट हुआ था, ठीक है, और ये 0 हो गया था। अब यहाँ पे x है तो ये डिफ्रेंशिएट होगा और ये नहीं आएगा कहीं पे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन अगर ठीक से आपने किया होगा तो आपको याद होगा, जिसके पास नहीं है, हमारे पास जो वेरिएबल नहीं रहता है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा होता है, उसको उसका डिफ्रेंशिएशन 0 कर देते हैं। तो ये अभी क्या हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो x वाला रहेगा, और vt वाला है यानी ये t वाला है टर्म, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, तो 2 पाई बाई लेमदा वैसा ही रह जाएगा, और वी टी माइनस एक्स का ये हो जाएगा माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, यानी -1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो -1 आ जाएगा, माइनस साइन रहेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस 2 पाई बाई लेमदा, ये जैसे का वैसे ही था, उसका डिफ्रेंशिएशन साइन का बस कॉस हो गया, और एक्स का -1 आ चुका है। ये 2 पाई बाई लेमदा ऐसे का वैसे ही है, ये चेंज नहीं हुआ है। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये 2 पाई बाई लेमदा जो है वो इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो 2 पाई ए बाई लेमदा कर सकते हैं, और -1 है यानी माइनस साइन आ जाएगा, और उसके बाद कॉस का कॉस जितना वैल्यू था वो ऐसे रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया क्या, स्ट्रेन कहिए या फिर कंप्रेशन कहिए, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है वो डिफ्रेंशिएट किए अपना मेन इक्वेशन ऑफ मोशन, वेव के जो इक्वेशन है उनको जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के बाद एक्स के रिस्पेक्ट में हमको ये वाला जो है वो इक्वेशन मिला है। ठीक है, अब इसका रेट देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फिर से करेंगे तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन, तो जो ये आया है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला टर्म वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर वही बात आता है कि वी टी माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो फिर सेम वही है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स वाला ही रहेगा, वी टी वाला नहीं रहेगा, और ये तो रहेगा ही 2 पाई बाई लेमदा।
ठीक है। तो 2π/λ रहेगा ही, फिर x का डिफ्रेंशिएशन -1 हो गया और cos का जो है वो माइनस साइन होगा, तो माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना बचेगा हमारे पास यही चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है, 2π/λ यहाँ डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आया और 2πa/λ पहले से है यहाँ से। ठीक है, तो डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बचा ये इसके साथ इंटू हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4π² a/λ², और ये हमारे पास इक्वेशन 5। और अब जो हमारे पास इक्वेशन आ चुका है, अब देखिए हम लोगों ने टी के रेस्पेक्ट में जो हमारा मेन इक्वेशन है वेव का इक्वेशन, उसको टी के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लिए। ठीक है, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन हम लोगों को मिला है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ताकि हमारा फाइनल रिजल्ट आ सके। तभी तो हम लोग जो किसी एक इक्वेशन पे रुकेंगे, नहीं तो ऐसे चलता रहे तो फिर हम लोग जो है वो कंपेयर करते रह जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन 4, यानी ये जो सिंगल डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, ये जो सिंगल डिफ्रेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, और जो सिंगल डिफ्रेंशिएशन था हमारे पास टी के रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपेयर में आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे। तो अगर ध्यान से आप लोग देखें तो देखिए इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए अच्छे से। अगर आप लोग देखिएगा तो आपको जो है वो कोई परेशानी नहीं होने वाला है। यहाँ देखिए मिला के अगर इस चीज़ को मिलाइए इसके साथ, इस चीज़ को अगर आप इसके साथ मिलाइए तो vt माइनस एक्स है यहाँ पे, vt माइनस एक्स है यहाँ पे। ठीक है, cos 2π/λ है, cos 2π/λ है। ठीक है, ये दोनों है, इसके साथ 2πv/λ है, 2πav/λ है। यहाँ पे देखिए 2πav/λ है, और यहाँ पे है 2πa/λ। इसमें v नहीं है, यानी कि माइनस v नहीं है। ठीक है, माइनस v नहीं है, और इसमें यहाँ पे v है और यहाँ पे v नहीं है, और एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, एक माइनस है। तो यानी कि अगर इन दोनों को कंपेयर करें, तो इस v को खाली छोड़ दीजिए, v को अगर हम लोग साइड कर रहे हैं तो बाकी जितना इक्वेशन है a 2π/λ cos 2π/λ और vt माइनस एक्स, ये क्या है, ये पूरा का पूरा हमारे पास यही वाला इक्वेशन है, यानी dy/dx है। dy/dx क्या है, ये पूरा का पूरा dy/dx है। v को अगर छोड़ दे तो v को अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकाल दें तो जितना बचेगा वो पूरा का पूरा क्या है, dy/dx के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये नेगेटिव साइन तो है ही, तो माइनस v तो यहाँ रहेगा ही, अगर कंपेयर करेंगे तो माइनस v तो यहाँ आएगा ही। और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे जो भी हमारे पास इक्वेशन है dy/dx, dy/dt जो इक्वेशन बन रहा है, तो बराबर किसके आ रहा है, dy/dx के, सिवाय इसके ये सिर्फ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस एक्स्ट्रा को रखने के बाद जिस चीज़ के बराबर है उस चीज़ के बराबर कर देते हैं, बात ख़त्म। हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को कंपेयर किया, तो dy/dt जो है वो माइनस v के साथ साथ dy/dx के बराबर आ चुका है। अगर हम लोग इस dy/dx का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो d/dt ये जो इक्वेशन होगा दोनों साइड बराबर हो जाएगा, दोनों साइड अभी भी क्या है, इक्वल टू है। तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 आ चुका है। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमको मिला है ये क्या है, हमारे पास जो स्लोप है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, या स्लोप कहिए या फिर कर्वेचर भी कहा जाता है। तो स्लोप या कर्वेचर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व, इसको जब हम लोग वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी करेंगे तो उस वहाँ पे लिखा हुआ अच्छे से, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे, क्योंकि ये क्या है, या यहाँ पे वेव वेलोसिटी अटैच है, ये वेलोसिटी अटैच है, तो पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में उसको अच्छे से जो है वो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस ऐसे ही लिख दिया गया है ताकि आपको जो है वो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 एक जैसा था तो उसको कंपेयर कर दिए, क्योंकि दोनों क्या था, सिंगल डिफ्रेंशिएशन था, दोनों को हम लोग क्या कर दिए, कंपेयर कर दिए। कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास ये इक्वेशन बचा, ये इक्वेशन हमारे पास आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करेंगे, यानी कि जो डबल डिफ्रेंशिएशन वाला इक्वेशन था उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। इस चीज़ को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 3 है, जो एक्सेलरेशन आया था टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे, तो उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 5 है, एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन किए थे। तो ठीक है, किसके लिए, रेट के लिए, कंप्रेशन या फिर स्ट्रेन के रेट के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंप्रेशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करें अगर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, निगेटिव साइन है, यहाँ पे निगेटिव साइन है। ठीक है, इस चीज़ ये एक चीज़ जो बराबर हुआ, फिर 4π
स्क्वायर ए वी स्क्वायर बाई लेमदा स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 4 पाई स्क्वायर ए बाई लेमदा स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या है वी स्क्वायर बच रहा है सिर्फ, और बाकी ये और ये वैसा ही है, सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर ठीक उसी तरह इसके जगह पे बस जो जिस चीज़ के बराबर है वो रखेंगे, एक्स्ट्रा क्या आएगा हमारे पास वी स्क्वायर, एक्स्ट्रा क्या आएगा हमारे पास वी स्क्वायर। तो सेम उसी चीज़ को कंपेयर कर दिए, डी2y बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, इसका जो है वैल्यू दोनों साइड क्या है बराबर है। तो ये फाइनल हमारे पास जो आया, ये वाला जो इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 7, इसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, वेव मोशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, यहाँ पे वेव होगा वेव मोशन, किसके लिए, प्लेन या फिर वन डायमेंशनल प्रोग्रेसिव वेव या फिर हार्मोनिक, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव ही हम लोग कर रहे हैं, वन डायमेंशनल के लिए है ये इक्वेशन। अगर 3 डायमेंशनल में चले जाएंगे तो 3 डायमेंशनल में साई वगैरह आ जाता है, वो थोड़ा अलग कंसेप्ट हो जाता है, उसमें तो इक्वेशन थोड़ा सा चेंज होगा। फिलहाल ये क्या है वन डायमेंशनल प्रोग्रेसिव वेव के लिए है, यानी ट्रैवलिंग वेव के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास निकल के आ चुका है, ठीक है। अब इस वी स्क्वायर को हम लोग के से रिप्लेस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बन जाता है। अब इस तरह का कोई भी इक्वेशन आपको दिखे तो वो कौन सा इक्वेशन होगा, वो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन होगा, वन डायमेंशनल, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन यानी ट्रेवलिंग वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर इस तरह से दिखे, इस तरह का दिखे तो वो क्या हो जाएगा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMB नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।